नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। इजी स्टेप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मास्टर थ्योरम के थ्रू रिकर्सिव इक्वेशंस के कॉम्प्लेक्सिटीज कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मास्टर थ्योरम। तो देखिए, मास्टर थ्योरम में जो रिकर्सिव इक्वेशन होगी आपकी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे, तो वो रिकर्जन किस टाइप का होगा ये देखते हैं पहले। देखिए, ये एक रिकर्जन की इक्वेशन है, टी एन इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ एन। अगर इस तरह का कोई इक्वेशन है आपका रिकर्जन का, तो वही आपका मास्टर थ्योरम के थ्रू सॉल्व होगा, जिसके अंदर ए जो होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा, बी ग्रेटर देन वन होगा, और एफ एन जो फंक्शन होगा ये आपका एन की पावर में कोई होना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी हो सकता है, लॉग वॉग भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है अपने, ठीक है। और वेयर के की वैल्यू क्या होगी आपकी, ग्रेटर देन जीरो होगी। तो इसके अंदर केस, तीन केस हैं आपके। तो पहला केस डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला केस में क्या करना है आपको, क्या निकालना है, लॉग बी ए। लॉग बी ए निकालेंगे अगर ये ग्रेटर देन होगा आपका किसके साथ, के थ्रू, या फिर आप ये निकाल लीजिए, दोनों में से आप कुछ भी चेक कर सकते हैं। केस वन इंप्लीमेंट होगा तो इन दोनों में से कोई एक केस आपका लगेगा। जैसे ए इज ग्रेटर देन बी की पावर के, ये दोनों एक ही चीज है। कैसे, अगर आप इसको के टर्म्स में लिखोगे, इस इक्वेशन को किस में लिखना है आपको, के टर्म्स में लिखना है, तो क्या आएगा आपका, यही इक्वेशन आ जाएगी आपकी। ठीक है, सिंपल कन्वर्जन है लॉग का। जब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी लिख सकते हो। क्या लिखोगे, बिग ओ ऑफ एन लॉग बी ए। तो चलिए, अब हम क्या करते हैं, इससे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं केस वन को इंप्लीमेंट करते हुए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी। अब देखिए, बिल्कुल सिंपल है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार जल्दी से आपके कॉम्प्लेक्सिटीज कैलकुलेट भी हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला रिकर्सिव इक्वेशन लेते हैं अपन। तो आपको क्या करना है, आप सिंपली क्या करें, ये ले लीजिए, ए की वैल्यू क्या है आपके पास, रूट टू, बी की वैल्यू है आपके पास टू, और यहाँ पर के की वैल्यू क्या है। देखिए, यहाँ पर के की वैल्यू क्या होगी, ये n की पावर मैं जीरो यहाँ लिख सकता हूँ। तो n की पावर यानी के की इक्वेशन क्या होगी, आपकी वैल्यू क्या होगी, जीरो हो गई। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई कर लीजिए, कुछ कोई भी एक सेटिस्फाई कर लीजिए। अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो आपको सही लगे वो आप कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर रखता हूँ लॉग टू बेस, ये रूट टू है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वन बाय टू। इसका कंपैरिजन करना है किससे, जीरो से। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, वन बाय टू लॉग टू और टू, और ये है आपका जीरो। अब ये देखो, बेस में भी टू है और यहाँ पर भी टू है। जब दोनों सेम होता है तो लॉग की वैल्यू होती है वन आपकी। तो ये क्या आ जाएगा आपका, वन बाय टू इंटू वन। ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो, के से बड़ा है। ये देखो, ये वैल्यू क्या है, के से बड़ी है। इसका मतलब क्या लगाएंगे, केस वन लगाएंगे। जब मैं केस वन लगा रहा हूं तो इस इक्वेशन की कॉम्प्लेक्सिटी में डायरेक्ट लिख दूंगा। क्या लिखूंगा, बिग ओ ऑफ, बताओ, एन की पावर लॉग बी बेस बी ए। तो लॉग बी बेस ए आप निकाल चुके हो, क्या निकाला है आपने, वन बाय टू निकाला है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वन बाय टू। तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट टू। देखिए कितना सिंपल है, ठीक है। अब जल्दी से दूसरा वाला भी निकालते हैं। देखिए कितना सिंपल है, ये भी बहुत जल्दी निकल जाएगा आपका। ए की वैल्यू है आपके पास 16, बी की वैल्यू है आपके पास 4, और एन की पावर के यानी 1। के की वैल्यू होगी यहाँ पर आपके पास 1। निकालेंगे, इनको चेक करेंगे, दोनों में से कोई भी चेक कर लीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, लॉग 4, बी की वैल्यू 4 है और ये 16। ये चेक करना है, ये क्या ग्रेटर देन है किससे, 1 से। तो ये क्या आएगा आपका, ध्यान से देखिए, लॉग 4, 4 का स्क्वायर। ठीक है, ग्रेटर देन 1। आता है कि नहीं आता, देखेंगे इसको। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा आपका, 2 लॉग 4 और 4 ग्रेटर देन 1। बिल्कुल, ये 1 हो गया आपका, 2 ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलोगे, केस फर्स्ट सेटिस्फाई हो रहा है, बिग ओ ऑफ एन की पावर लॉग बी बेस बेस बी ए। तो ये बी बेस ए आपने निकाल चुके हो आप। ये क्या निकाला आपने, ये यही तो निकाला है, लॉग बी बेस ए।
लॉग बी बेस ए, यही तो निकाला आपने। ये इसकी जो वैल्यू है ये 2 आई, तो ये क्या हो जाएगा आपका एन स्क्वायर। इसलिए ज़्यादातर जो मैं प्रेफर करता हूँ कंपेयर करने के लिए ये करता हूँ, इसको करता हूँ। आप इसको भी कर सकते हो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं ऐसे ही और एग्जाम्पल, ये वाला लेते हैं। इसमें भी क्या होगा, देखिए आप दूसरे वाले से कंपेयर करके देख लेते हैं। ए क्या है आपके पास 3, बी क्या है आपके पास 2, ठीक है, और के क्या है आपके पास 1। दूसरा वाले में क्या करता है, ए क्या है आपके पास ग्रेटर होना चाहिए, यहाँ लिख देता हूं मैं, ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए बी की पावर के में, तभी केस फर्स्ट लगेगा। तो चेक कर लेते हैं, ए क्या है 3, क्या ग्रेटर है 2 की पावर 1, हाँ बिल्कुल ग्रेटर है। तो फर्स्ट केस आप लगा सकते हो, केस फर्स्ट लगाओगे तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी डायरेक्ट एन, और एन की पावर में क्या हो जाएगा लॉग बी कितना है 2 बेस 3, ठीक है, ये आपकी कॉम्प्लेक्सिटी निकल गई। लॉग बी बेस ए आप डाल दोगे एन की पावर में तो कॉम्प्लेक्सिटी निकल जाएगी। चलिए इसको भी जल्दी से करते हैं अपन। ये है कि आपके पास ए हो गया आपके पास 3, ठीक, बी भी हो गया आपके पास 3, ठीक है, और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखो रूट में है तो के एन की पावर में क्या हो गया 1/2, तो के की वैल्यू क्या होगी आपके पास 1/2 होगी, ठीक है। अब देखिए सेम निकालिए, कंपैरिजन करना है, कंडीशन ट्रू होती है कि नहीं, 3 और 3, ठीक है, क्या होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए किससे 1/2 से, ये दोनों सेम है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी, 1 इज ग्रेटर देन 1/2 है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका मतलब इसकी डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी में लिख सकता हूँ वेगो ऑफ एन की पावर लॉग बी ए, तो लॉग बी ए आप निकाल चुके हैं, क्या है आपके पास 1, तो एन की पावर 1 हो जाएगा, तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। ऐसे ही आप कई सारे एग्जांपल्स के कर सकते हैं, जहां पर केस फर्स्ट आपका लगेगा वहां पर आप डायरेक्ट, आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी लिख देनी है ये वाली, सिंपल, ठीक है। चलिए केस सेकंड डिस्कस करते हैं। देखिए केस फर्स्ट में क्या था, ये वाली टर्म क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए थी के से। केस सेकंड में क्या होगी, ये वाली जो टर्म है आपकी लॉग बी ए, ये क्या होना चाहिए के बराबर होगा, तब केस सेकंड लगेगा, या फिर सेम ए इक्वल टू बी की पावर के। अगर ये ट्रू होगा, इन दोनों में से कोई भी ट्रू हो, कोई भी आप चेक कर सकते हो, अगर बराबर होगा, फर्स्ट केस में क्या था बड़ा होना चाहिए था, ये वाला टर्म बड़ी होनी चाहिए थी, और इसमें क्या होगा आपका बड़ा होना, ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। जब ये दोनों आपके बराबर होंगे उस केस में आप डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी लिख सकते हो, क्या लिखोगे थीटा एन लॉग बी ए लॉग एन, एन लॉग बी ए लॉग एन, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं एन की पावर के जो आपका एफ एन के अंदर है लॉग एन, ठीक है, या फिर जो आपका एफ एन है एन के टर्म्स में वो उसको लॉग एन, तो आप क्या कर देना है लॉग एन से इनटू कर देना है। फर्स्ट केस में तो हमारा यहीं तक छोड़ दिया था, अपन ने कहां तक छोड़ दिया था यहाँ तक, पर अब इसके साथ क्या कर देना लॉग एन से इनटू कर देना है। इसमें एक थोड़ा एक्सटेंडेड मास्टर थ्योरम भी है, तो देखिए मास्टर एक्सटेंडेड मास्टर थ्योरम क्या कहता है, अगर आपका एफ एन इस तरीके से हो, ठीक है, एन की पावर के में लॉग पी एन भी हो, ठीक है, अब पी पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा आपका, अगर पी की वैल्यू ग्रेटर देन है -1 से, तो आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे एन की पावर के लॉग पी प्लस वन एन, ये हो जाएगा। अगर पी इक्वल टू -1 होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा एन की पावर के लॉग लॉग एन हो जाएगा आपका। और अगर p लेस देन -1 होगा तो क्या हो जाएगा n की पावर k हो जाएगा आपका सीधा सा, ठीक है। तो ये p की वैल्यू पे डिपेंड करेगा आपका n, अगर fn इस तरीका क्या है n की पावर k log n है, तो अब ध्यान रखना अपन को कंपैरिजन किस में करना है, इन दोनों में कंपैरिजन करना है, और अगर ये दोनों इक्वल होंगे तभी केस सेकंड आपका लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल से इसके, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि सेकंड के लिए, इसको हम एक एक करके देखेंगे। ये देखिए जैसे ये आया, ठीक है, तो इसमें ए क्या है आपका, ये ए है आपका A4, B2, ये B, और अब यहाँ पर के क्या है आपका n की पावर के है ना ये, तो ये 2, ठीक। आपको क्या करना है log 2 बेस 4, देखना है क्या ये 2 के बराबर है, ठीक है, तो होगा ही बिल्कुल। देखिए इसको आप लिख सकते हो log
टू, टू स्क्वायर। ठीक है, चेक करना है टू के बराबर है कि नहीं। यहाँ पर देख लेते हैं इसको। तो ये टू यहाँ आ जाएगा, लॉग टू टू इक्वल टू टू। ये देखिए ये तो वन हो जाएगा, तो टी इक्वल टू टू आ गया। तो लॉग बी ए, लॉग लॉग बी ए किसके बराबर आ गया आपका, के बराबर आ गया। जब ये के बराबर आ जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी लिख देनी है। किसके साथ, लॉग एन के साथ इनटू करके। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, बिग ओ ऑफ एन लॉग बी, एन की पावर लॉग बी ए। लॉग बी ए क्या निकाला है, टू निकाला है अपन ने। ठीक है, लॉग बी ए टू निकाला है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा और इसके साथ क्या आ जाएगा आपका, लॉग एन इन टू हो जाएगा। ये देखिए कितना सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में भी वही कंपैरिजन होगा आपका। ए टू हो गया, बी भी क्या हो गया आपका, टू हो गया, और के एन की पावर में कितना हो गया आपके पास, वन हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ लॉग भी आ रहा है, तो यहाँ पर एक्सटेंडेड लगाओगे आप। क्या लगाओगे, एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड लगाओगे तो लॉग पी, यहाँ पर पी था, पी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, वन है। तो पी क्या है आपके पास, इक्वल टू वन है। ठीक है, पर कंपैरिजन के लिए आपको यही कंपेयर करना है। केस टू टू लगेगा कि नहीं लगेगा उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, यही चीज करना है। क्या, लॉग टू टू बी ए क्या बराबर है किसके, के कितना है, वन। ठीक है, तब केस टू लगेगा। केस टू लगेगा उसके बाद चेक करेंगे कि एक्सटेंडेड लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, वन इक्वल टू वन। हाँ, केस वन तो केस टू तो लग रहा है आपका, केस टू लग रहा है। तो अब एक्सटेंडेड वाला आप देखेंगे, तो एक्सटेंडेड वाले में क्या था आपका, ये देखिए क्या था, जब p की वैल्यू क्या होगी आपकी, ग्रेटर देन माइनस वन। तो p की वैल्यू अभी क्या है अपने पास, वन है। वन क्या है, ग्रेटर देन माइनस वन। तो क्या लिख देंगे, n की पावर के लॉग p प्लस वन एन। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बिग ओ ऑफ n की पावर के, यानी ये n ही आ जाएगा। ठीक, लॉग लॉग p की वैल्यू क्या है, वन। तो वन प्लस वन कितना हो जाता है, टू। तो टू एन, ये आपका कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। देखिए कितना सिंपल है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी एग्जांपल है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये है आपका, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले किस में बनाना पड़ेगा, इसको रिकर्सिव इक्वेशन जो मास्टर थ्योरम के थ्रू सॉल्व होती है उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। और वो फॉर्म क्या थी अपनी, टी एन इक्वल टू ए टी एन बाय बी प्लस एफ एन, ये फॉर्म थी इसकी। तो अभी ये इस फॉर्म में नहीं है, तो उसके लिए देखो हमने क्या किया है, एन की वैल्यू क्या मानी है, टू एम के बराबर मान ली है मैंने। ठीक है, माना है। अब क्या करना है, एन के जगह टू एम पुट कर दिया, तो टू एम पुट करते हैं ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये इक्वेशन आते ही ये जो पूरी टर्म है आपकी ये वाली, इसको मैंने क्या मान लिया, एम मान लिया। तो ये क्या हो गया, एस एम। ठीक है, किसके टर्म बराबर मान लिया, एस एम। मैंने इसको ऐसे माना है, टी टू की पावर एम इक्वल टू एस एम माना। ठीक है, एस एम मानते ही ये देखो ये यहाँ पर एस एम आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, एस एम बाई टू आ जाएगा प्लस वन। अब ये देखो ये इस फॉर्म में है कि नहीं है, बिल्कुल ये इस फॉर्म में है। तो अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ए, इसके अंदर ए कितना है आपके पास, वन। यहाँ देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, वन से इंटू हो रहा है। बी, बी है आपके पास टू। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास के क्या है, ये वन है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन इंटू एन की पावर जीरो। तो ये के क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो के इक्वल टू हो गया आपका जीरो। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, चेक करना है सेकेंड फॉर्म लगेगा कि नहीं लगेगा। सेकेंड फॉर्म को चेक करने के लिए क्या निकाल लेंगे आप, या तो ये चेक कर लो, ए क्या बराबर है किसके, टू बी की पावर के। ये चेक करना आसान है, तो देखो इसको चेक करेंगे। तो अब बताओ ये क्या होगा आपका, बराबर है कि नहीं है, ये वन आ गया, और ये टू की पावर जीरो कितना होता है, वन होता है। तो वन इक्वल टू वन। तो आपका केस सेकंड इसमें लगेगा। जब केस सेकंड लगेगा तो आप डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी लिख सकते हो। क्या लिखोगे, एन की पावर के, यानी एन जीरो, इस वाली जो एन की पावर के, एन जीरो डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, इसके साथ क्या इंटू कर देंगे, लॉग
n को इंटू कर देंगे, ठीक है। और या फिर n के पावर log बी ए, ठीक है। तो log बी ए भी निकालोगे तो ये जीरो ही आएगा। यहाँ देख लो क्या है, b की वैल्यू क्या है 2 है, और ये क्या है आपके पास 1 है। तो ये देखो ये ग्रेटर हो गया ना इससे, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 0। तो ये आपका n की पावर 0 क्या हो गया आपका, ये m में आएगा, सॉरी ये किस में आएगा, ये m है ना अपना, m में चल रहा है, ये m की पावर 0, सॉरी m में आएगा, ठीक है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये क्या हो गया आपका बिग ऑफ लॉग m, बिग ऑफ लॉग m। अब आपको क्या करना है इसके अंदर, ध्यान से देखिएगा, हाँ। अब आपको क्या करना है, इस m को रिप्लेस करना है किससे, n से। तो n से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर m की वैल्यू आप जब निकालोगे तो m क्या हो जाएगा, m इक्वल टू लॉग 2 बेस n, लॉग 2 बेस n। तो अब m की जगह क्या पुट कर देना है आपको, ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, लॉग, और m की वैल्यू आ गई लॉग n। तो ये आपकी इस इक्वेशन की कॉम्प्लेक्सिटी निकल गई, ठीक है। कोई डाउट है, सेकंड केस आप दोबारा देख लीजिए, ठीक है। सेकंड केस इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो सेकंड केस लगेगा, ठीक है। और सेकंड केस का डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी आप कैसे लिख सकते हो, n log बी ए लिख लो या n की पावर के log n, ठीक है। ये डायरेक्ट लिख दो कॉम्प्लेक्सिटी। एक्सटेंडेड कब लगाएंगे, जब log पी एन होगा उस केस में एक्सटेंडेड लगाएंगे। पी कोई भी नंबर हो सकता है आपका, निगेटिव पॉजिटिव कोई भी हो सकता है। तो ये इसमें अगर p इज ग्रेटर देन -1 होगा तो n के यहाँ पर तो है ही, सिंपली क्या करना है log p+1 कर देना है यहाँ पर। अगर इक्वल टू -1 होगा तो क्या होगा, log n हो जाएगा, n की पावर 0 log n हो जाएगा, ठीक है। और लेस देन होगा तो n के हो जाएगा। चलिए केस 3 देखते हैं। केस 3 में क्या करना है आपको, log बी ए जो हो क्या क्या होगा, छोटा हो जाएगा k से। तो उस केस में क्या होगा आपका, केस 3 लगेगा, या फिर a छोटा होगा b की पावर k से। तो ठीक है, कितना आसान है, सिंपल है। आपको क्या करना है, इन दो टर्म्स पे ही ध्यान देना है। अगर ये वाली टर्म आपकी ग्रेटर होगी k से तो केस 1 लगेगा, इक्वल होगी तो केस b लगेगा, और अगर के बड़ा होगा log बी ए से तो क्या लगेगा आपका, केस 3 लगेगा। कितना सिंपल है, ठीक है। तो अब इसी को चेक करेंगे, जब केस 3 आपका इंप्लीमेंट होगा तो उस केस में आपको कुछ भी नहीं करना है। आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी एफ एन जो भी होगा वो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, डायरेक्ट एज इट इज हो जाएगी, ठीक है। इसी में अगर एक्सटेंडेड लगाएंगे तो p की वैल्यू, एक्सटेंडेड किस पे डिपेंड है आपका, p की वैल्यू में, एक्सटेंडेड में log वाली टर्म आ जाती है। अगर ये p की वैल्यू, अगर केस थर्ड लग रहा है और थर्ड में भी एक्सटेंडेड लग रहा है तब करेंगे इसको, ठीक है। क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एफ एन की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। बस इसमें एक ग्लिच ये है, दोनों में एफ एन ही आएगा। अगर p की वैल्यू आपकी छोटी है किससे, 0 से, तो उस केस में आपका n की पावर k रह जाएगा केवल। जो भी आपका n की पावर k होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें एक चीज और है, ये थर्ड केस में एक केस, एक कंडीशन और है वो जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो ये कंडीशन है। इस कंडीशन के अंदर क्या देखते हैं अपन, c की वैल्यू क्या होगी, वो 1 से छोटी आ रही है तभी केस थर्ड लगेगा। पर अभी हम क्या करेंगे, जितने भी केसेस लेंगे उसमें ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं इसके, ये एग्जाम्पल्स हैं, इसको एक एक करके अपन अब सॉल्व करेंगे थर्ड केस के। लगता है कि नहीं लगता, पहले चेक करेंगे थर्ड केस लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब यहाँ पर a क्या है आपके पास 3 है, b क्या है आपके पास 2 है, और k क्या है आपके पास 2 है, ठीक है। सिंपल सी बात है, log बी ए वाला वो कर लो, या फिर थर्ड केस में मैं जनरली क्या लगाता हूँ, a का कंपैरिजन करता हूँ किसके साथ, b की पावर k से। तो क्या होना चाहिए, इसको देखते हैं, a b की पावर k, तो छोटा है कि नहीं है ये देखते हैं। ये क्या हो गया आपका 3, ठीक है। 3 छोटा है कि नहीं है, बी 2 की पावर 2, ये क्या हो गया 4। तो सिंपल सी बात है, 3 है छोटा आपका किससे, बी की पावर के से। इसका मतलब क्या लगेगा, केस थर्ड लगेगा। तो केस थर्ड लगेगा तो मैं डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी लिख सकता हूँ किसके बराबर, ये जो एफ एन है यही मेरी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ये हो गया एन। देखिए कितना सिंपल है, ठीक है।
नेक्स्ट वाला देखते हैं, टी एन बाई टू प्लस टू की पावर एन। अब इसको करने के लिए क्या करना है आपको, मास्टर थ्योरम वाली इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है आपको, ठीक है, क्योंकि अपने पास n की पावर k होना चाहिए ना, तो इसको हम मान लेंगे m मान लेंगे, ठीक है। n के टर्म्स में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका log 2m, सिंपल। तो इसको यहाँ पर अपन वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा log m इक्वल टू t log m डिवाइडेड बाय 2 प्लस m, ठीक है। अब t log m, t log m, इसको मैं मान लेता हूँ Sm, क्या मान लेता हूँ Sm मान लेता हूँ, इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ठीक, जब मैं इसको Sm के टर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा, ये Sm इक्वल टू S m बाय टू प्लस m। अब देखिए मास्टर थ्योरम लगाएंगे, a की वैल्यू क्या है इसमें 1, b की वैल्यू क्या है इसमें 2, और m की पावर में क्या है 1 है, तो यानी k की वैल्यू क्या है 1। देखते हैं कौन सा केस लगता है, तो क्या करना है, केस लगाने के लिए क्या देखेंगे अपन, a का कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, b की पावर k के साथ। तो a कितना है आपके पास 1, b कितना है आपके पास 2 की पावर 1, 2, यानी क्या है a क्या है छोटा। जब a छोटा हो गया तो कौन सा केस लगेगा आपका, केस नंबर थर्ड, ठीक है। केस थर्ड लगेगा तो डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी लिख देंगे अपन, बिग ओ ऑफ, ये क्या है m, fn, डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी fn हो जाएगी, तो fm हो जाएगी इस केस में m। अब m की वैल्यू क्या है आपके पास, m की वैल्यू क्या है आपके पास 2 की पावर n, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ओ 2 की पावर m। देखिए कितना सिंपल है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये भी बहुत सिंपल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, a की वैल्यू क्या है आपके पास 2, थर्ड केस कितना सिंपल है लगाना, b की वैल्यू है आपके पास 4 और k की वैल्यू है आपके पास 0.51, कितना सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चेक करना है, a b की पावर k, यानी 4 की पावर 0.451, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये क्या है आपका छोटा ही होगा, इससे छोटा होगा तो केस क्या लगाएंगे, केस थर्ड लगाएंगे। केस थर्ड लगाएंगे तो डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी आप लिख दोगे किसके बराबर, एफ एन के बराबर, ठीक है। एफ एन क्या है आपका एन 0.5, कितना सिंपल है, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, इसमें कौन सा केस लगेगा, ए क्या है आपके पास 6, बी क्या है आपके पास 3, ठीक है, और के क्या है आपके पास 1, ठीक। अब यहाँ देखो एक्सटेंडेड भी लगेगा आपका, पी की वैल्यू क्या है, एक्सटेंडेड तो बाद में देखेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि केस कौन सा लगता है फर्स्ट सेकंड थर्ड में से, ठीक है। तो अब यहाँ पर ए का कंपैरिजन करेंगे किससे, बी की पावर के से, यानी ये के की वैल्यू 2 है यहाँ पर, सॉरी ये 2 है ना 2, तो आपका 3 की पावर 2, तो ये क्या हो गया 6 इज लेस देन 9, तो क्या लगेगा आपका केस थर्ड ही लगेगा। केस थर्ड लगेगा तो आप क्या लिखना है, डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी लिखनी है आपको, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी में ये तो एज इट इज रहेगा एन स्क्वायर, ये देखो, और p, अब यहाँ पर लॉग एन आ गया तो p भी देखेंगे, तो p क्या है आपके पास 1। अब यहाँ देखो थर्ड केस क्या बता रहा था आपका, p की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है, क्या है ग्रेटर देन जीरो है, तो लॉग पी एन एज इट इज लिख देंगे, यानी ये एफ एन डायरेक्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा लॉग एन, एफ एन डायरेक्ट आ गया, लॉग एन आ गया, ठीक है। बाई चांस अगर यहाँ पर -1 होता तो केस थर्ड तो लग ही रहा है, ये तो दिख ही रहा है, अगर -1 होता तो उस केस में क्या करते अपन, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती, डायरेक्ट एन स्क्वायर हो जाती, ये लॉग वाली टर्म को अपन हटा देते, ये देखो इसमें है ना आपका p इज लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा n की पावर k रह जाएगा केवल, तो क्या हो जाता आपका एन स्क्वायर हो जाता अगर आपका यहाँ पर -1 होता तो, ठीक है। ये आपका उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा मास्टर थ्योरम से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैसी इक्वेशंस जो हैं आपके मास्टर थ्योरम से सॉल्व नहीं होगी, तो उस पर भी थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब अगर मैंने लिखा टी एन
इक्वल टू एन टी एन बाई टू प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये मास्टर थ्योरम से सॉल्व होगा क्या? ये मास्टर थ्योरम से सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ ये देखिए, ये जो a है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? n, और a हमारा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। a क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो यहाँ पर a कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन मास्टर थ्योरम से सॉल्व नहीं होगी। सिंपल। और देख लेते हैं, टी एन इक्वल टू टू टी एन बाई टू प्लस सॉरी माइनस, ये प्लस नहीं है, माइनस एन स्क्वायर। ये मास्टर थ्योरम से सॉल्व होगा? ये भी मास्टर थ्योरम से सॉल्व आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जनरल इक्वेशन था जो, उसमें क्या था आपका? ए टी एन बाई टू प्लस एफ एन था। यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास? माइनस आ रहा है, तो ये भी आपका मास्टर थ्योरम से सॉल्व नहीं होगा। इस टर्म भी है ये, इसमें कोई भी आपका वायलेट करेगा रूल आपका, तो वो मास्टर थ्योरम से सॉल्व नहीं होगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा था अपन ने? ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर यहाँ पर आपका 0.5 टी एन बाय टू प्लस एन लॉग एन कुछ भी हो, तो ये भी मास्टर थ्योरम से सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू क्या है आपका? लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए, और ये क्या है? छोटा है, वन से छोटा है, इसलिए ये भी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है। सिमिलरली बी क्या लिया था आपने? बी इज ग्रेटर देन वन लिया था। ठीक है, बी इज ग्रेटर देन वन लिया था। अगर बी ग्रेटर देन वन नहीं होगा, तो उस केस में भी ये मास्टर थ्योरम से सॉल्व नहीं होगा। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मास्टर थ्योरम वाली लेक्चर समझ में आया होगा। तो इसलिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।